भारत अब पाकिस्तान से युद्ध करने की क्षमता नहीं रखता। मुझे दुख होता है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के नाम पर भारत की नेशनल ट्रेजरी को लूट लूट कर सारा पैसा अडानी और अंबानी ले गए हैं। इतिहास के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश की विदेश नीति की जो हालत है वो शायद पिछले 70 साल में भी नहीं हुई। इस विधेयक को मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपने क्या सोच लिया? पाकिस्तान पे आप हलवा करेंगे? पाकिस्तान हलवा है कि आप खा जाएंगे? आप इजराइल है, वो फिलिस्तीन है क्या? भाई ये बात समझिए ठंडे दिमाग से। जो हमारे देश के सैनिक नेतृत्व में काम कर चुके गंभीर लोग हैं, वो नहीं जो टेलीविजन पे हल्ला मचाने के लिए आते हैं और 5,000 6,000 रुपए का पैकेज लेके इधर से उधर शो बनाते हैं और राज्यपाल बनना चाहते हैं या कुछ। मुनीर को आप फील्ड मार्शल कह लीजिए, आपको उसको गाली देनी है, आपको उसको जो भी कहना है कहिए, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, उसी फील्ड मार्शल को सौदी अरेबिया ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। भारत के साथ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को मिलकर छोड़ेगा। ये आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते हैं। और तू टीवी में ना बैठी हो, तू भी साथ आई। यही वीडियो चलाएंगे उस वक्त, तुम लोग आओ जरा और बताएंगे तुम दोनों का असर क्या किया हमने। वाह ओवैसी साहब, आपने तो मोदी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जब आपके सपोर्टर्स हमारे किसी मुसलमान भाई को मारते हैं तो हमारी वही फीलिंग होती है जैसी फीलिंग आपकी पाकिस्तान से मार खाने के बाद हुई थी। मैं वार्निंग देता हूँ, मुसलमानों पर जुल्म बंद करो, वरना फिर कल को हमें देशद्रोही मत कहना। ट्रम्प के हाथों मोदी की नई नकोर बेइज्जती मार्केट में आ गई। अमेरिकी सदर ट्रम्प ने कहा कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टैरिफ से बचने के सिलसिले में मुलाकात के लिए इंतहाई आजाना सी दरख्वास्त की थी। सर, क्या मैं आपसे मुलाकात कर सकता हूँ? आपने पाकिस्तान को हलवा समझा हुआ है क्या कि आप खा जाएंगे? भारतीय आवाम को आप लोगों ने मोदिया बनाया हुआ है। कोशिश करो सच जानने की, और सच ये है कि पाकिस्तान ने आपको हरा दिया। आज यही कुछ DGESPR आप लोगों को समझा रहे थे जो ये भारतीय कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह फर्जी खबरें फैलाई गईं, उसी तरह मोदी नुमा मीडिया ने गुमराह कुन बयानिया बनाया। कहा गया कि मोदी हर हाल में रूस से तेल खरीदेगा, मगर गुजरात में कायम रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा कि गोबर भगतो, मोदी लेट चुका है, कंपनी कई हफ्तों से रूसी तेल नहीं खरीद रही। भारत के साथ जंग में पाकिस्तान की हिकमत अमली बेहतर थी। पाकिस्तान के हमले बहुत तबाहकुन थे। पाकिस्तान जंग जीत चुका है। जनरल आसिम मुनीर बेहतरीन सलाहियतों के हामिल जनरल हैं। सऊदी अरब और दीगर मुमालिक के साथ मुआहिदे पाकिस्तान की कामयाबी है। पूरी दुनिया जनरल आसिम मुनीर को बेहतर जनरल मान चुकी है। भारतीय तज्जिया निगार। मोदी जी, देश का एक सवाल है, भारत आपसे जानना चाहता है, पाकिस्तान से जब आप मार खाकर आए तो आपको क्या एहसास हुआ कि इस देश का एक मुस्लिम एक हिंदू से मार खाकर कितना दर्द सहता है? आपके कट्टरपंथी जब किसी मुसलमान को मारते हैं तो हमें भी उतना ही दर्द होता है जितना आपको पाकिस्तान से मार खाकर हुआ था। मैं कहता हूं कि मुसलमान पर जुल्म करना बंद करो, वरना कल को हमें देशद्रोही न कहना जब हम आपके कट्टरपंथियों के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देंगे। से मुनीर को आप फील्ड मार्शल कह लीजिए, आपको उसको गाली देनी है, आपको उसको जो भी कहना है कहिए, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, उसी फील्ड मार्शल को सऊदी अरेबिया ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। अमेरिका उसको कह रहा है कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल, और अभी उसने फिर दोबारा तीसरी बार शायद फिर तारीफ करी है उसकी। हकीकत यह है कि उन्होंने अपनी सिग्निफिकेंस रीगेन की है वहां पे। आसिम मुनीर की जो प्रोफाइलिंग है या उसकी जो ग्रिप है, पूरे जो वेस्टर्न सिस्टम है उस पे वो स्ट्रांग होती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीज दिख रही है कि आपका जो नैरेटिव था, वो नैरेटिव में आप कितनी बुरी तरह से फेल हुए हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद इंडियन मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल पे एक आदमी उठ के खड़ा होता है, एक एंकर, और वो 2-4 फौजियों को लेके आता है एयरफोर्स और ये बताने की कोशिश करता है कि इंडियन एयरफोर्स ने कितना कमाल का काम किया था 6 महीने बाद। दुनिया भूल चुकी है ऑपरेशन सिंदूर, कोई डिस्कस नहीं करना चाहता दुनिया में इस समय, क्योंकि दुनिया में और बड़ी चीजें चल रही है। जो चीज 6 महीने पहले हुई है उसको ग्लोबल मीडिया में कौन डिस्कस करना चाहता है? तो आप 6 महीने बाद आप जाग रहे हैं, आपका इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जाग रहा है कि आप एयरफोर्स ऑफिसर्स लेके आ जा रहे हैं, कभी आप जनरल्स को लेके आ जा रहे हैं, और वो आकर के आप भाई उस समय लाना था ना नैरेटिव। आप समय पे चला नहीं सके। जिसने अपना सौदा टाइम पे बेचना था उसने टाइम पे बेच लिया, तो वो आज ग्रेटर रोल जाके लिबिया में भी ले रहा है, वो जाके यूक्रेन में भी ले रहा है, वो जाकर के सऊदी अरेबिया में भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ले रहा है। आसिम मुनीर ने कितना वेल ऑर्गेनाइज तरीके से जो है अपने पत्ते जो है अलग अलग सेट किए हैं। आप बोलते रहिए उसको फील्ड मार्शल, आप उसको फील्ड मार्शल बोलिए, मुझे कोई सा प्रॉब्लम नहीं है, बट ही डज नॉट अपीयर टू बी फेलिंग ऑन द फ्रंट्स। ये है बात। भारत अब पाकिस्तान से युद्ध करने की क्षमता नहीं रखता। मुझे दुख होता है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के नाम पर भारत की नेशनल ट्रेजरी को लूट लूट कर सारा पैसा अडानी और अंबानी ले गए हैं।
जब तक पाकिस्तान में आसिम मुनीर बैठा है, तब तक भारत पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमें कुछ भी करके इस आसिम मुनीर को गिराना है और अडानी और अंबानी के बिजनेस एम्पायर को खत्म करना है। मोदी जी से यह काम नहीं होगा, उनकी क्षमता नहीं है। यह काम अब सिर्फ योगी जी ही कर सकते हैं। आपने क्या सोच लिया? पाकिस्तान पे आप हलवा करेंगे? पाकिस्तान हलवा है कि आप खा जाएंगे? आप इजराइल है, वो फिलिस्तीन है क्या? भाई ये बात समझिए ठंडे दिमाग से। जो हमारे देश के सैनिक नेतृत्व में काम कर चुके गंभीर लोग हैं, वो नहीं जो टेलीविजन पे हल्ला मचाने के लिए आते हैं और 5,000 6,000 रुपए का पैकेज लेके इधर से उधर शो बनाते हैं और राज्यपाल बनना चाहते हैं या कुछ मलाईदार पद लेना चाहते हैं या संगठनों में कुछ फायदा लेना, उनको छोड़ दीजिए। या दिमागी तौर पर रिटायर्ड है, हिंदू मुस्लिम बाइनरी पे चलते हैं। जो सैनिक अधिकारी जिम्मेदार है, जो आते हैं और गंभीर बात करते हैं, उनकी बात सुनिए ना। युद्ध आखिरी चीज है, छोटा हो बड़ा देश हो। चीन का तो आप नाम भी नहीं लेते, गलबा के बारे में आप बोल नहीं सकते। ट्रंप आपको रोज कह रहे हैं कि हमने समझौता करा है, आपके मुंह में जबान नहीं है। तो ताकतवर के आगे आप भीगी बिल्ली बने रहेंगे और अपने से जिसको कमजोर समझते हैं उसके लिए ऐसे फैसले लेंगे, और नतीजा क्या होगा? उस कमजोर से भी आप अपना नुकसान करके चले आए, और इसको आप अपनी योग्यता बता रहे हैं। अभी इस देश की जनता चूंकि इस तरह से फटी हुई है कि वो उनकी किसी बात को सही गलत ढूंढने की कोशिश किए बिना बस समर्थन कर देती है। अरे भाई देखो, आपका हमारा आदमी देश है, उन्हीं का नहीं। प्रचार में मत जाओ, न पाकिस्तान के प्रचार में जाओ और न हमारी जो ये टीवी चैनल इस्लामाबाद में जिन्होंने कब्जा कर लिया था, न इनके प्रचार पे जाओ। कोशिश करो कि आपको पता लगे कि सच क्या है, और सच ये है कि ये फैसला ठीक नहीं था राजनीतिक रूप से और सामरिक रूप से भी। पिछली बार भी ये हुआ था, प्रधानमंत्री का एक बयान सारी दुनिया में है, सब हंसते उसको लेके, कह रहे थे कि राडार वहां कुछ बादल बादल छाए हुए हैं, मौसम खराब है, तो ऐसे में फायदा उठाया जा सकता है। बताइए, जो भी थोड़ा बहुत भी जानता है वो जानता है कि रडार के लिए इन सब चीजों को पहले ही हल किया जा चुका है। बादल, पानी, बरसात, आंधी, तूफान, वो इनको सबको हल करने के बाद ही प्रयोग करता है। लेकिन प्रधानमंत्री के श्रीमुख से था और किसी ने नहीं कहा कि ये क्या कालिदास पना है। भाई, जो आपका क्षेत्र नहीं है उस क्षेत्र में क्यों आप विशेषज्ञ बन रहे? जो उसके विशेषज्ञ हैं उनको काम करने दें। लेकिन हम दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है कि सरकार अपनी वाहवाही, अपने चुनाव संयोजन, अपने प्रचार, अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए इस देश का बलिदान कर रही है और देश की सेना का उपहास उड़वा रही है, देश की व्यवस्था का उपहास उड़वा रही है और देश के संसाधनों का नुकसान कर रही है बहुत बड़े तादाद। ये चीजें जी आपका सवाल लगातार समय लगभग हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि इसका आप उत्तर जो संक्षिप्त दें। विपक्ष लगातार यही कह रहा है, अभी शुरू से कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में देश को गुमराह किया गया, वो पारदर्शिता नहीं थी। तो उसने संसद की सत्र बुलाने की मांग की, सभी दलों की बैठक की बुलाने की मांग की। क्यों मोदी ने नहीं बुलाया? क्या इसलिए कि जो अभी खबरें आ रही इधर उधर से वो सीधे फंस जाएंगी, पूरा एक्सपोज हो जाएंगी, इसलिए डर रहे हैं वो? इसमें कोई शक नहीं है। और क्या है इसका उत्तर? लोकतंत्र में बातचीत जरूरी चीज होती है, और अगर आप चालाकी से सिस्टम पे अपने कब्जे से बातचीत के हर रास्ते को बंद किया करेंगे और अपने प्रचार तंत्र के जरिए सबको जबरदस्ती मनवाएंगे जो आप चाहेंगे, तो इससे विद्रूप पैदा होगा। और इस समय हमारे लोकतंत्र में विद्रूप पैदा हो रहा है, और इसको हम नहीं, दुनिया में लोकतंत्र का परीक्षण करने वाली, रेटिंग करने वाली सारी एजेंसी नोट कर रही है। हमको इलेक्टेड ऑटोक्रेसी कह रही है। लेकिन अब चूंकि हमारे यहाँ समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को आप मूर्ख बनाने में सफल है, सूचनाओं से वंचित करने में सफल है, गलत सूचनाओं से उनके दिमाग को भरने में सफल है, आप सोचते हैं ये सफलता आपके साथ जारी रहेगी, तो आप जारी रहिए, इस देश का नुकसान करते रहिए। आज नहीं तो कल लोगों को समझ में आएगा। इतिहास के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश की विदेश नीति की जो हालत है वो शायद पिछले 70 साल में भी नहीं हुई। इस वीडियो को मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो वायरल होता है, नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान होता है, तमाम उनके जो फुट सोल्जर्स हैं वो एक्शन में आ जाते हैं। टेलीविजन चैनल पर एक तरह का राष्ट्रवाद, बड़ा ही झूठा किस्म का राष्ट्रवाद नजर आता है और बताया जाता है कि इसका बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी और भारत और ज्यादा तेल खरीदेगा, और इसकी खबरें पहुंच जाती हैं यूनाइटेड स्टेट्स। और इन खबरों को पहुंचने के बाद भारत में आप देखिए इसका क्या नतीजा होता है। भारत की सरकार कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देती। क्लैरिफिकेशन आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये खत, ये पोस्ट करती है, ये स्टेटमेंट बहुत कम आपने देखा होगा कि पब्लिक में आके कोई बात, कोई भी बड़ी कंपनी देश की, और खासकर एक ऐसी कंपनी जिसको हम रिलायंस कह रहे हैं, देश की सबसे अमीर कंपनियों में से, बल्कि दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों में से एक, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा कि ब्लूमबर्ग की उस रिपोर्ट को पूरी तरीके से हम गलत करार देते हैं जिसमें जामनगर रिफाइनरी की तरफ से रूस से जो तेल से लदे हुए जो जहाज आ रहे हैं उनको आने का दावा किया गया है। कंपनी पूरी तरीके से इस बात को स्पष्ट करती है कि पिछले 3 हफ्तों में कोई रूसी तेल नहीं मिला है, ये कह रही है रिलायंस, और जनवरी में भी ऐसी कोई खेप नहीं आने वाली है। इसके बाद कहते हैं रिलायंस ने कहा कि पूरी तरीके से खबर गलत है ये,
और उसकी छवि को नुकसान पहुंचा है और इससे उसे बहुत तकलीफ हुई है, बहुत आहत हुए हैं। ये स्टेटमेंट को रिलायंस का स्टेटमेंट मत समझिए, ये भारत की सरकार का स्टेटमेंट होना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जिसको रिलायंस के जरिए इस खबर को, इस स्टेटमेंट को जारी किया जा रहा है। इस पूरे खेल को अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप ये देखिए कि इस वीडियो के लीक होने के बाद फिर किस तरह से वो तथाकथित जो दरबारी भांड मीडिया है, वो नरेंद्र मोदी का जो ढोलक बजा रहा था, वो तमाम खबरें वहां पहुंची, वहां से वापस अब इसका ये रिएक्शन आया है। मैं याद दिलाना चाहती हूं ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में कि कितना नुकसान पहुंचाया था इसी भांड मीडिया ने, जब ये लगातार ये कहते रहे कि इस्लामाबाद कैप्चर हो गया, लाहौर कैप्चर हो गया, और इस तरह की फिक्शनल स्टोरीज उन्होंने बताई जिससे सिर्फ और सिर्फ भारत की आम जनता को अंधेरे में रखा गया। सरकार और इन खबरों से सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा। नरेंद्र मोदी के बनाया हुआ जिन कैसे खुद उनको नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे खुद उन्हें बोतल में डाल रहा है, आप इसको अच्छे तरीके से समझिए। जिस आलीशान तरीके से यहां व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया गया, आपने देखा बड़े टेलीविजन नेटवर्क में 4-6 एंकर्स को एक साथ बिठाकर उनका इंटरव्यू किया गया। हालांकि वहां भी किस तरह से हमें अपमानित होना पड़ा भारतीय मीडिया को भी। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं उस तमाम दौरे के बीच जो समझौते हुए, अब उस समझौते को भी ऑनर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि या तो डोनाल्ड ट्रंप को खुश किया जा सकता है या रूस के साथ हमारे रिश्ते हो सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की बेकदरी करने का बीड़ा उठा लिया है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बयान देते हैं जिससे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत पर बट्टा लगने लगा है। 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि नरेंद्र मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं, इसलिए रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। लेकिन अब की बार तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे न केवल नरेंद्र मोदी बल्कि भारत के प्रधानमंत्री की इज्जत पर, उसकी साख पर भी सवालिया निशान लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि जब वे दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो नरेंद्र मोदी ने उनसे अनुरोध किया था, उनसे चिरौरी की थी कि क्या वे डोनाल्ड ट्रंप से मिल सकते हैं। सुन लीजिए। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. तो आपने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे पास आए, मुझसे बोले कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूं। मैंने कहा यस। उसके बाद आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी आजकल खुश नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रखा है और नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान न केवल नरेंद्र मोदी, न केवल भारत के प्रधानमंत्री के पद, बल्कि देश की प्रतिष्ठा के भी खिलाफ है। यह एक बात और गौर करने की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में जब वॉशिंगटन डीसी गए थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दफ्तर के बाहर आकर उनकी अगवानी नहीं की थी। वो दृश्य भी दुनिया ने देखा था कि व्हाइट हाउस का एक अदना सा अधिकारी हमारे प्रधानमंत्री को रिसीव करने आया था, जबकि डोनाल्ड ट्रंप